धनबाद बीसीसीएल के 50 साल पूरे होने और कोयला उत्पादन में सफल कार्य कर रहे अधिकारी को पुरस्कृत करने पहुंचे राज्यपाल। धनबाद में बीसीसीएल के 50 साल पूरे होने और कोयला उत्पादन को बढ़ाने और उसमें लगे अधिकारियों को पुरस्कृत करने राज्य के राज्यपाल रमेश बैस धनबाद पहुंचे। वहीं कोयला नगर समुदाय भवन में हुए कार्यक्रम में शामिल होकर कोयला उत्पादन में लगे अधिकारियों और भूतपूर्व अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में धनबाद सांसद बीसीसीएल सीएमडी, पूर्व सीएमडी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगति तरंगा, तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय 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 हे। मीडिया से बात करते हुए महामहिम राज्यपाल ने कहा कि कोल इंडिया के अधिकारी और भूतपूर्व अधिकारियों को सम्मानित के कार्यक्रम में पहुंचे अच्छा माइनिंग करने वाले सम्मान किया गया। कोल माइंस में काम करना कठिन होता है और हमने सभी अधिकारियों को कहा कि कोल माइंस में उत्पादन कैसे बढ़े और अवैध माइनिंग कैसे रोके। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हमने झरिया माइंस का भी दौरा किया था, उसमें देखा कि कैसे आग के बीच में कोयले का उत्पादन करते हैं। धनबाद कोयले को लेकर जाना जाता है। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह ने हमारे यहाँ कोयले की कमी नहीं है, लेकिन उत्पादन कम होने के कारण कोयले की कमी की समस्या आती है। झरिया कोलफील्ड में आग लगी है, आग में जलकर करोड़ों का कोयला राख न हो जाए। बीसीसीएल उत्पादन में तेजी लाए। वहीं उत्पादन में जो बाधा है, उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है, उसे भी दूर करे। आज यहाँ पर बीसीसीएल और कोल इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक अवार्ड सेरेमनी था, जिसमें जितने आप कोल माइंस के हमारे अधिकारी हैं सभी यहाँ उपस्थित थे। भूतपूर्व अधिकारी भी मौजूद थे और अच्छा माइनिंग करने वाले को, अच्छा काम करने वाले अधिकारी को पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। कि कोल माइंस में काम करना बहुत कठिन होता है और हमने कहा है कि अधिकारियों को कि कोल माइंस का काम कैसे बढ़े, इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। अवैध माइनिंग होता है, उसके लिए आप लोग कैसे रुक सकता है उसका प्रयास करिए। हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि अवैध माइनिंग होता है जिसके कारण कई जानें चली जाती है, ऐसी जानें बहुमूल्य होती है, वो जानें बेकार ना जाए। और आप लोग अवैध खनन होता है उसके लिए भी ध्यान दीजिए। हमने प्रशासन से अपील की है। और मुझे मैं झरिया माइंस भी गया था, मैं देखा वहाँ पर वास्तव में आग के बीच से वो कोयला निकालते हैं, काफ़ी रिस्की होता है। हमने अधिकारियों को कहा है कि सेफ्टी मेजर की तरफ ध्यान दीजिए कि कर्मचारी जो काम करते हैं उनको कोई नुकसान ना हो। यही सब बातें आज की बैठक में हुई और हमने कहा है कि पूरे देश में झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है, धनबाद कोयले के लिए जाना जाता है। और आप लोग अच्छा काम करिए ताकि प्रदेश का विकास हो, और प्रदेश का जब विकास होता है तो देश का विकास होगा। यही बातें हमने कही। हमने वही कहा है कि आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि जब अवैध खनन को एक दिन का नहीं होता, लगातार कोई न कोई करते रहते हैं, तो जहाँ पर होता है उसको ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
वहीं बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता ने कहा कि महामहिम के आने से हम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब टेक्निकल सेशन में एक्स सीएमडी पूर्व के अधिकारियों के साथ उत्पादन को लेकर वार्ता होगी। उत्पादन में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। और बोलना नहीं चाहिए क्योंकि महामहिम है, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने पूरा आपको खबर दिया है। बट अच्छा लग रहा है इम्मा जो बंदोबस्त किया है, जो इसमें हम लोग का सभी का बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि ये जो पेपर्स भी टेक्निकल सेशंस में आएगा और इसको हम लोग को इनकरेजमेंट के लिए ये जो महामहिम जो आए थे इसके लिए धनबाद वासी भी उनका आभारी रहेंगे, बीसीसीएल आभारी रहेंगे, इम्मा आभारी रहेगा। और अभी जो टेक्निकल सेशंस है उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को जानकारी मिलेगा, रिसर्च होगा। द डॉयंस ऑफ कोल इंडस्ट्री, एक्स सीएमडीज, एक्स डीजीज, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर साहब पुराना और आईएसएम, सिम्फर सबका दिग्गज लोग है, तो हम लोग इसका लाभ उठाएंगे पूरा। धन्यवाद। हाँ, उन सांसद महोदय और महामहिम क्योंकि इन दिनों ही वाकिफ़ है पूरा माइनिंग का समस्या से, क्योंकि इन दोनों ने माइनिंग से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। एक तो मंत्री जी थे माइनिंग का इंडिया यूनियन गवर्नमेंट का, और सांसद होने का नाते सिंह साहब भी इधर का पूरा नस नस जानते हैं। तो इसलिए इन दोनों का उनका तजुर्बा से जो भी बोला है तो ये बहुत ही अच्छे बोले हैं और हम लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा। और जो भी सुधारने के लिए उन्होंने बोले हैं, सुझाव दिया है, वो भी हम लोग पालन करेंगे। धन्यवाद। कमी है देश में और हमारे यहाँ भंडारण है, लेकिन उत्पादन बढ़े। और यहाँ जो एक मिनट ठहरिए, यहाँ झरिया कोल्ड फील्ड में आग लगी हुई है, तो आग में जलकर राख न हो जाए। कोयला बहुत सा राख हो गया, लाखों करोड़ का, आगे न हो, उसके पहले उत्पादन तेजी से हो। इसी बात को विशेष रूप से उत्पादन में जो बाधा है उसको भी दूर करे सके। आग को रोकने के लिए भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, राजनीति हो रही है। मैंने नहीं कहा, यह अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ओनली सॉल्यूशन कि वहाँ विस्थापन। तो मैंने उनसे कहा कि सर, विस्थापन खुद समस्या है। क्या समस्या है? पॉलिटिकल समस्या है। सब नेता जाते हैं, कहते हैं कि हमारे सीना पर बुलडोजर चलेगा कि एक भी विस्थापन नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ जल कर लागे। मैंने नहीं कहा है, यह अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा। तो आप इस बात को मानते हैं? जब कहे कि दुनिया के सभी साइंटिस्ट से हमने बुला रहे हैं, जब विचार किया है, सबसे राय सलाह किया है, और राय सलाह के बाद कहीं दुनिया में और इंग्लैंड में भी आग लगी हुई है, लेकिन आग को समाप्त नहीं किया जा सकता। आपने केंद्र के हस्तक्षेप की भी मांग की है? हाँ, यस, अब तो सार्वजनिक